प्रयागराज पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मीडिया के सवाल पर कहा कि जिस तरीके से यूपी नगर निकाय चुनाव होने हैं उसके लिए हम लोगों ने सारी रणनीति तैयार कर ली है और 633 जगह पर काम चल रहा है और बाकी लोगों पर समीक्षा की जा रही है। उत्तर प्रदेश में विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है, जबकि दिसंबर में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के साथ कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के साथ बैठक हुई थी और उनकी मांग को पूरा करने के वादे के बावजूद मांग नहीं मानी गई और आज उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं हम लोगों की मांग है कि बीजेपी अडानी पर जांच क्यों नहीं करा रही है। नगर निगम चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि शहर की सफाई की जिम्मेदारी हम लोगों की होती है, क्योंकि शहर की सफाई झाड़ू से होती है। दिल्ली में हमारी सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा किया। उत्तर प्रदेश की जनता अगर हमारे साथ आई तो हम एमसीडी का चुनाव भी जीत लेंगे और जो हम वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। उनका कहना है कि एमसीडी के चुनाव में जहां जहां हमारे लोग जीतेंगे हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ़ किया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड पर बोलते हुए कहा कि उसमें जो अपराधी हैं उन पर बड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुई है। प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, रोज़ बढ़िया भाषण सुनने को मिलते हैं। अपराध चरम पर है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ हर जिले में बलात्कार की हत्या की घटनाएं होती हैं। आरोपी नंबर 56 को आप मार देंगे और औरों पर कार्रवाई नहीं करेंगे, इससे सरकार की मंशा पर सवाल उठता है। बुलडोजर के सवाल पर कहा कि ऐसा प्रतीत होता है जिसको देखने सुनने में लोगों को बहुत मजा आता है। क्या इससे वास्तव में घटनाओं पर रोक लग रही है, अपराध पर रोक लग रही है? कभी श्रीकांत त्यागी के घर पर बुलडोजर चलाते हैं, जब यह लोग विरोध करते हैं तो उनके सहयोगियों पर बुलडोजर चला देते हैं। बुलडोजर किसी का सगा नहीं है, यह बुलडोजर केवल नाम कमाने के लिए एक स्टंटबाजी है। जनता के बीच में जाएंगे। सदस्यता अभियान का जो हमने लक्ष्य रखा है, नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में, उस लक्ष्य को 15 दिन में हम पूरा करेंगे। उसका मिस कॉल नंबर भी हमने जारी किया है, सदस्यता की रसीदें भी सभी जिलों में चली गई हैं। तो उत्तर प्रदेश में हम लोग इस चुनाव को बहुत मजबूती से लड़ेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता का प्यार, आशीर्वाद और वोट हमें मिलेगा। उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। बिजली का एक गंभीर संकट पैदा हुआ है। घंटों घंटे कटौती हो रही है, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। और उस हड़ताल की वजह क्या है? भैया, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री महोदय बिजली कर्मचारियों के नेता, उसके अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे जी से बातचीत करते हैं 3 दिसंबर को। जो उनकी मांगे होती हैं वो मांगों को मानते हैं, ये उसका समझौता है। ये देखिए, बिजली कर्मचारियों के साथ सरकार का समझौता है और ये 15 दिन के लिए हम 15 दिन में आपकी सारी मांगे पूरी कर देंगे। तो फिर आप उनके ऊपर एस्मा लगा रहे हैं, मुकदमे लिख रहे हैं, जेल में डालने की धमकी दे रहे हैं, उनको बर्खास्त कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं कर्मचारियों को। भाई, जो समझौता आपने खुद किया है कर्मचारियों के साथ, उसका पालन आप नहीं कर रहे हैं। उनकी मांगों को आपने माना था और आप उनके ऊपर मुकदमे लगा रहे हैं, FIR कर रहे हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। बिजली कर्मचारियों को अक्षरशः पालन करना चाहिए और ये बिजली का संकट जो कर्मचारियों की हड़ताल जो है इसको खत्म करना चाहिए। दूसरी बात, इस वक्त पूरे देश में सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है। वार्डों में, नगरों में कमेटियां बन रही हैं और कार्यकर्ताओं और जनता की भागीदारी से हम लोग अपने प्रत्याशियों का चयन करेंगे। पूरे नगर निकाय के चुनाव में हमारा नारा होगा हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ। जहाँ जहाँ जनता हमको मौका देगी हम ये काम करके दिखाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई, जो वादा हमने किया वो पूरा किया। और अभी एमसीडी में भी जनता ने हमें दिल्ली में जिताया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आपने एक मौका मोदी जी को दिया है, एक योगी जी को दिया है। ये तो शहरों की सफाई का काम है, ये झाड़ू वालों को दे दीजिए। हम जनता की बेहतरीन सेवा करके दिखाएंगे।
इसके अलावा दो और अहम मुद्दे थे। एक तो यहाँ छात्र संघ के चुनाव को लेकर, उसकी बहाली को लेकर छात्रों का लंबा आंदोलन चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि आतंकवादियों जैसा व्यवहार छात्रों के साथ किया जा रहा है। किसी पे 37 मुकदमा, किसी पे 25 मुकदमा। ये क्या है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री दिया देश को, राष्ट्रपति दिया, साइंटिस्ट दिया, वैज्ञानिक बड़े बड़े दिया, इंजीनियर दिया, डॉक्टर दिया। आप वहाँ के बच्चों को आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। बिजली कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है वो सरकार के नाकारेपन का उदाहरण है। ऊर्जा मंत्री ने 3 दिसंबर को शैलेंद्र दुबे जी के साथ, जो बिजली कर्मचारी संगठन के नेता हैं, उनके साथ समझौता किया था, लेकिन उनकी मांगें नहीं मानी। अब उन पे एस्मा लगा रहे हैं, उन पे FIR दर्ज कर रहे हैं, कर्मचारियों को बर्खास्त कर रहे हैं। ये तानाशाही पूर्ण आचरण है। जितने वादे और जितनी बातें आपने समझौते में मानी है, वो सारी बातें पूरा कीजिए और सारे मुकदमे कर्मचारियों के ऊपर से हटाए जाने चाहिए। इसके अलावा अडानी का जो घोटाला है, उसको लेके JPC की मांग हम लोग कर रहे हैं। अगर मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ गलत नहीं किया है तो जांच से क्यों भाग रही है? 2.5 लाख करोड़ का कर्जा अडानी को, 86,000 करोड़ का कर्जा अडानी का माफ, 1,25,000 करोड़ का कोयला सौगात में, उसी अडानी को 10,000 करोड़ रुपए का बिजली का घोटाला करता है महाराष्ट्र में, जांच बंद। तो ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? क्या सारी जांच एजेंसियां विपक्ष के लोगों का गर्दन दबाने के लिए बनी है? मोदी जी के मित्र पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो पार्लियामेंट में भी और सड़क पर भी, संसद से लेकर सड़क तक हमारी डिमांड है कि JPC बनाओ। कांड हुआ था, करीब 24 दिन आज हो गए हैं। 2 इनकाउंटर के बाद कोई आगे कार्रवाई नहीं, क्या कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यूपी के? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। रोज बढ़िया बढ़िया लफाजी वाले भाषण हम लोगों को सुनने को मिलते हैं। कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दी, चुस्त कर दी, बिल्कुल मजबूत कर दी। अखबारों के पन्ने हर जिले के उठाकर देख लीजिए, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं, हत्या की घटनाएं हर जिले के अंदर। अपराध चरम पर है। और कैसे वीडियो आते हैं? कभी कोई IPS अधिकारी महिला को मार रहा है, कभी कोई दरोगा मार रहा है, कभी कोई। ये हालत है, रिश्वत खुलेआम ली जा रही है। वीडियो आ रहे हैं IPS अधिकारियों के, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के, रिश्वत मांग रहे हैं खुलेआम, वीडियो कॉल करके। जो इलाहाबाद की घटना है, प्रयागराज की, इसमें जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई खाना पूर्ति के लिए नहीं होनी चाहिए। आरोपी नंबर 56 को आप मार देंगे और उसके ऊपर के लोगों पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा पे सवाल उठता है। अगर कार्रवाई करने की मंशा है, कानून सम्मत, संविधान सम्मत, जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है, उमेश पाल कांड में वो कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ सफेद पोशों के भी नाम आ रहे हैं इसमें सामने। जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी लोग इसमें शामिल हैं, दिन दहाड़े एक गवाह की हत्या हुई है, तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले में जो लोग शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए नहीं, कार्रवाई सिर्फ ड्रामा दिखाने के लिए नहीं, कार्रवाई वास्तव में संविधान सम्मत, कानून सम्मत होनी चाहिए। देखिए, ये तो जांच का विषय है। जो लोग शामिल हैं, मैंने एक शब्द में कहा, जो लोग इस घटना में शामिल हैं, इस हत्या की वारदात में, उनके सब के खिलाफ कानून सम्मत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई पे क्या कहेंगे? जेल से साजिश रची गई थी, गुजरात की जेल से और बरेली की जेल से। तो सारे तथ्य सामने ला के कार्रवाई कीजिए ना भाई। गुजरात में किसकी सरकार है? BJP की। तो शर्म आनी चाहिए। मोदी जी के गृह राज्य में अगर अतीक अहमद बैठ के वहां से हत्या की घटना को अंजाम दे रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए। दोनों जगह BJP है, यहाँ भी BJP, वहाँ भी BJP। उनके घर में शादी है, उन्होंने शाइस्ता परवीन को कार्ड देके इनवाइट किया है, इस पर किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? इस पे आप मायावती जी से पूछिए, इस पे मैं नहीं बता सकता कुछ। अच्छा, बुलडोजर की कार्रवाई पे क्या कहेंगे? लगातार बुलडोजर। देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई, बुलडोजर एक ऐसा प्रतीक बन गया है जिसमें लोगों को मौज बहुत आता है। मीडिया को अच्छे विजुअल मिल जाते हैं और मज़ा भी आता है।
यहाँ बुलडोजर चल रहा है, वहाँ बुलडोजर चल रहा है, 3-3 घंटे तक कार्रवाई चल रही है। लेकिन क्या उससे वास्तव में घटनाओं पर रोक लग रही है, अपराध पर रोक लग रही है? जवाब है नहीं। आप कभी श्रीकांत त्यागी के घर पे बुलडोजर चलाते हैं, फिर श्रीकांत त्यागी के लोग जब बड़ा हंगामा करते हैं तो उनके विरोधियों पे बुलडोजर चला देते हैं। तो बुलडोजर ये किसी का सगा नहीं है। अभी दिल्ली में देखिए, मंदिर पे बुलडोजर चला दिया। राजेंद्र नगर एक इलाका है, वहां पर डीडीए ने बहुत पुराने मंदिर पे बुलडोजर चला दिया। तो इन भाजपाइयों के बुलडोजर को देखकर खुश मत होइए। ये बुलडोजर सिर्फ नाम कमाने के लिए स्टंटबाजी के अलावा कुछ नहीं है।